तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। तो जो इसके प्रीवियसली के वीडियो हम डिस्कस किए थे नेटवर्क लेयर के बारे में, उसके उसमें क्या क्या टाइप से वो कैसे वो फंक्शन करता है, राउटिंग क्या होता है, वो सब हम डिस्कस किए थे नेटवर्क लेयर में। तो जो भी वो वीडियो ना देखा हो वो जाके पर देख ले। तो आज की इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या क्या टाइप्स है और वो टाइप्स में क्या क्या फिर फेजेस आते हैं, वो क्या कैसे एक्चुअली वर्किंग होता है, वो सब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो तो स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन। तो यहाँ पर जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया, ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे पास मेजरली होता है टू टाइप्स। ओके, वो टू टाइप्स में क्या हो गया, एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड, दूसरा होता है कनेक्शन लेस ओरिएंटेड। तो हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड में आ जाता है टीसीपी। ओके, फिर दूसरा तो जो कनेक्शन लेस होता है वो होता है हमारा यूडीपी। तो यूडीपी जो होता है वो वो हमारा नो सेगमेंटेशन होता है, मतलब वो हमारा सेगमेंट्स डिवाइड नहीं करता है। और जो हमारा टीसीपी होता है वो सेगमेंटेशंस को सपोर्ट करता है, मतलब जो भी हमारा डाटा रहेगा डाटा को वो पार्ट्स में डिवाइड करेगा ताकि उसको शेयर करने में या रिसीव करने में आसानी हो। तो ये हमारा टीसीपी वाला कॉन्सेप्ट उसको फॉलो करता है, जो कि हमारा यूडीपी वाला कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता है। हम्म, इस और हमारा यूडीपी होता है कनेक्शन लेस। तो कनेक्शन लेस में क्या होता है, जितने भी पार्ट्स होते हैं वो जैसे पार्ट्स होते हैं वो सिर्फ उतने ही पार्ट्स के डाटा को फिर से उसी तरह से वो रिट्राइव करता है। इसमें कुछ भी एक्सटर्नल चेंजेस ये यूडीपी नहीं करता है, क्योंकि ये एक्सटर्नल चेंजेस नहीं करता है। और इसमें और एक चीज़ है, इसमें डाटा लॉस होने का चांसेस रहता है। क्यों डाटा लॉस होने का चांसेस इसलिए रहता है क्योंकि ये इसमें नो एरर चेकिंग एंड करेक्शन, मतलब इसमें एरर को चेक नहीं करता है, ना ही उसको डिटेक्ट करता है। ये इसको अंधाधुन, मतलब ये चेक नहीं करता है, जो भी हमारा डाटा रहता है उसको डायरेक्ट डाटा को रिसीव करता है। बीच में अगर कोलिजन हुआ तो डाटा लॉस हमारा। तो इसी तरह से जैसे कि कोलिजन होने का चांसेस रहता है, यहाँ पे एरर होने का चांसेस रहता है, इसलिए यहाँ पे हमारा डाटा लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा हाई है हमारा, ये चेक नहीं करता है। अगर अगर कोलिजन हुआ तो फिर यहाँ पे हमारा डाटा लॉस्ट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा डाटा नहीं पहुँचेगा। अगर अगर इनकेस कोलिजन नहीं हुआ तो फिर डाटा हमारा पहुँच जाएगा, जो कि हमारा फास्ट रहेगा। इसलिए जैसे कि ये फास्ट रहता है लेकिन ये अनरिलायबल रहता है। ओके, फास्ट रहता है लेकिन अनरिलायबल रहता है। इसमें यूडीपी में यूज़ होने वाले कुछ प्रोटोकॉल्स को देख लेते हैं। तो वो जैसे कि हमारे प्रोटोकॉल्स हो गए डीएनएस, उसके बाद डीएचसीपी, फिर उसके बाद एसएनएमपी, फिर उसके बाद आरआईपी। ये भी एक प्रोटोकॉल है, ये रेस्ट इन पीस वाला नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि ये ऐसे कुछ प्रोटोकॉल्स है, और भी काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स है जो कि हम इस यूडीपी में यूज़ करते हैं। तो फिर फिलहाल के लिए अभी इतना काफ़ी है, इतना जान लेते हैं। ओके, ये जो कि हमारा फास्ट होता है और अनरिलायबल होता है। फास्ट क्यों, क्योंकि इसमें चेकिंग नहीं होता है, उसका करेक्शन नहीं होता है, इसलिए डाटा लॉस होने का चांस रहता है। अब आते हैं हमारे, ये तो हो गया हमारा कनेक्शन लेस यूडीपी। अब आते हैं करेक्शन ओरिएंटेड में। करेक्शन ओरिएंटेड में हो गया हमारे पास टीसीपी। टीसीपी हमारा सपोर्ट करता है सेगमेंटेशन को। सेगमेंटेशन क्या करता है, डाटा को पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद डाटा डाटा के साथ जो भी सेंडिंग रिसीविंग प्रोसेस होता है, तो इस वाले को जो भी हमारा डाटा फाइनल रहता है उसको हम टीसीपी सेगमेंट्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये सेगमेंट्स में डिवाइड है। और यहाँ पर हम जो भी डाटा हमारा होता है उसको हम यूडीपी डाटा ग्राम कहते हैं, यहाँ पे डाटा ग्राम कहते हैं, यहाँ पे टीसीपी सेगमेंट्स कहते हैं। ओके, तो ये एक मेजर पॉइंट है नोट करने लायक। फिर आते हैं हमारे टीसीपी में कुछ फेजेस होते हैं, हमारे पास 3 फेजेस होते हैं। और वो 3 फेजेस क्या है एक बार जान लेते हैं। पहला हो गया हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, फिर उसके बाद डाटा ट्रांसफ़र, फिर उसके बाद हो गया कनेक्शन टर्मिनेशन। तो यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं। तो ये सारे फेजेस को हम डिस्कस करेंगे, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, डाटा ट्रांसफ़र और कनेक्शन टर्मिनेशन। ओके, मतलब जो भी हमारा डाटा रहेगा, डाटा एक नोड से दूसरे नोड पर डाटा को हम ट्रांसफ़र करने के लिए उसको कनेक्शन करेंगे, फिर डाटा ट्रांसफ़र करेंगे, फिर बाद में वो कनेक्शन को हटा देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, तो पहला वाला जो हो गया कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, तो फर्स्ट फेज़ में हमारे पास क्या होता है। तो फर्स्ट फेज़ में देख लेते हैं, जो भी हमारा नोड रहेगा, नोड जो भी 2 नोड रहेगा, एक होगा हमारा क्लाइंट, एक हो गया हमारा सर्वर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले उसे रिक्वेस्ट करते हैं किसे, जैसे हम डाटा सेंड करना चाहते हैं, जो भी हमारा डेस्टिनेशन है उसे हम रिक्वेस्ट करते हैं ताकि हम उसके साथ डाटा शेयरिंग कर सके। तो उसे रिक्वेस्ट करेंगे, तो वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि ओके मैं तेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ, ये ले एक एक्नॉलेजमेंट। तो ओके, ये एक्नॉलेजमेंट देखने के बाद ये भी अपनी तरफ से एक्नॉलेजमेंट देगा, ठीक है मुझे आपका एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो चुका है बोल के ये एक अपना एक्नॉलेजमेंट देगा। तो यहाँ पर जो भी प्रोसेस हो रहा है 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जैसे कि
3 वे में प्रोसेस हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं 3 वे टीसीपी कनेक्शन हैंडशेक। ओके, तो यहाँ पे इसे हैंडशेक कहते हैं। मतलब एक तरह से अगर इंसानी इंसानी भाषा में जैसे कि हो गया, जैसे कि वार्तालाप हो गया हमारा, हम 3 वे में इसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। 3 वे कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हम फर्स्ट फेज में एंटर हो चुके हैं। मतलब जो भी हमारा डाटा एस्टैब्लिशमेंट है, वो एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास 3 पेज। ओके, कनेक्शन रिक्वायरमेंट, एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट, यहाँ से ये सेंड करेगा, यहाँ से ये सेंड करेगा। ये रिसीव होने के बाद हमारा हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है। फिर उसके बाद आते हैं सेकेंड फेज़ में। सेकेंड फेज़ हमारा क्या हो गया, डाटा ट्रांसफ़र। तो डाटा ट्रांसफ़र कैसे होएगा? ओके, तो डाटा ट्रांसफ़र होने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ मेथड्स है। क्या मेथड्स है? पहला हो गया एरर फ्री डाटा ट्रांसफ़र, दूसरा हो गया ऑर्डर्ड डाटा ट्रांसफ़र, तीसरा हो गया रीट्रांसमिशन ऑफ लॉस्ट डाटा, फिर चौथा हो गया डिस्कार्डिंग डुप्लीकेट पैकेट्स, फिर उसके बाद हो गया कंजेस्टेंस थ्रॉटलिंग। तो इसमें जैसे कि ये नाम को ही देख के हमें काफ़ी सारा डाटा, तो यहाँ पर इसे समझ में आ जा रहा है एरर फ्री डाटा ट्रांसफ़र। फिर उसके बाद ऑर्डर्ड, यहाँ पे हम ऑर्डर करेंगे, यहाँ पे रीट्रांसमिशन, यहाँ पे रीट्रांसमिशन करेंगे। फिर डिस्कार्डिंग डुप्लीकेट पैकेट्स, यहाँ पे जो भी हमारा डुप्लीकेट या रिपीटेड रहेगा उसको डिस्कार्ड करेंगे। यहाँ पे कंजेस्शन थ्रॉटलिंग, ये क्या होता है एक बार ये देख लेते हैं, जो कि हमारा डाटा ट्रांसफ़र फेज़ में आता है। एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि पहला हो गया हमारा एरर फ्री डाटा ट्रांसफ़र। तो एरर फ्री डाटा ट्रांसफ़र में हमारे पास आता है ये एरर फ्री डाटा ट्रांसफ़र में जो भी हमारा टीसीपी सेगमेंट होता है। ओके, ये हमारा सेगमेंट हो गया। सेगमेंट में रहेगा हमारा डाटा, यहाँ पे लिख लेते हैं ये डाटा। तो डाटा पर हम यूज़ करते हैं चेकसम। चेकसम वाला एक कॉन्सेप्ट होता है। तो चेकसम वाला कॉन्सेप्ट क्या करता है, अभी सपोज उसको मैं एक नंबरिंग दे देता हूँ। किससे? चेकसम हमारा एक नंबरिंग प्रोवाइड करता है। यहाँ पर मैं समथिंग ए बी सी से इसको डिनोट कर रहा हूँ। किसको? हमारे टीसी वाले सेगमेंट को चेकसम के थ्रू ए बी सी से डिनोट कर रहा हूँ। तो जो कि हमारा क्लाइंट टू सर्वर पर जब ये पहुँचेगा, ओके, जब ये क्लाइंट टू सर्वर पर हमारा पहुँचेगा, तो फिर ये जैसे कि चेकसम जो ये इधर प्रोवाइड कर रहा है वो इसके पास भी रहेगा चेकसम। ओके, चेकसम हमारे दोनों सोर्सेज के पास अवेलेबल रहता है। ओके, तो यहाँ पर ये एक चेकसम प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर जैसे कि मल्टीपल डाटा रहेंगे, मल्टीपल टीसीपी सेगमेंट्स रहेंगे, वो उसे चेक करेगा। तो ये हमारा जो भी सर्वर रहेगा, सर्वर उसको अपनी तरफ से चेक करेगा। यहाँ पर हमारा था ए बी सी, तो यहाँ पे रिसीव हुआ ए बी डी। तो यहाँ पे ए बी डी, यहाँ पे चेकसम तो मैच नहीं हुआ, तो इसको रिजेक्ट कर देगा। इसको रिजेक्ट करने के बाद फिर से ट्रांसमिट करेगा, फिर चेक करेगा। यहाँ पे हमारा डाटा आया बी सी डी, तो यहाँ पे ये चेक किया कि बी सी डी ये तो हमारे ए बी सी से मैच नहीं कर रहा है, फिर इसको टर्मिनेट कर देगा, फिर से वो रिट्रांसमिट करेगा। फिर से अब हमारे पास यहाँ पर आया ए बी सी, तो ओके, जो कि हमारा चेकसम से यहाँ पे मैच हो रहा है। तो फिर ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करके ये फर्दर प्रोसेस के लिए आगे बढ़ जाएगा। तो ये होता है हमारा एरर फ्री डाटा ट्रांसफ़र में। ओके, फिर उसमें दूसरा आ गया ऑर्डर्ड वाला। ओके, ऑर्डर्ड डाटा ट्रांसफ़र। तो ऑर्डर डाटा ट्रांसफ़र में क्या होता है, यही हमारा जो डाटा हो गया, जब डाटा सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, टीसीपी सेगमेंट्स में जब डाटा डिवाइड होता है, तो उसका जो नंबरिंग होता है, जो भी उसका पोजीशन होता है, उसका उसका पोजीशन जैसे कि बिगड़ जाता है। तो उसको जैसे कि जब वो सर्वर तक जब पहुँचे, तो वो डाटा प्रॉपर वे में पहुँचे, तो उसको पहुँचाने के लिए उसका ठेका लेकर रखा है इस ये वाले भाई साहब ने, जो कि है हमारा ऑर्डर्ड डाटा ट्रांसफ़र वाले भाई साहब ने। तो ये क्या करेंगे, जो भी हमारा डाटा रहेगा, डाटा को ऑर्डर फॉर्म में सजा कर उसको भेजेंगे, ताकि जो भी हमारा डाटा रहे वो इनक्रिप्ट ना हो, वो टर्मिनेट ना हो, प्रॉपर वे में हमारे पास पहुंच जाए। तो ये करेगा हमारा सेकंड वाला स्टेज, जो कि ऑर्डरिंग का रहेगा, ऑर्डर्ड। फिर उसके बाद तीसरा रहेगा रीट्रांसमिशन ऑफ लॉस्ट डाटा। तो रीट्रांसमिशन ऑफ लॉस्ट डाटा, तो यहाँ पर भी ये जैसे कि ये कॉन्सेप्ट को हम प्रीवियसली डिस्कस किए थे, एक बार फिर से यहाँ पे डिस्कस करते हैं रीट्रांसमिशन। तो रीट्रांसमिशन क्या करता है, जो भी हमारा ये हो गया क्लाइंट और ये हो गया सर्वर। ओके, तो यहाँ से डाटा हमारे पास पैकेट्स में टीसीपी सेगमेंट्स के फॉर्म में यहाँ से यहाँ पर जाएगा। यहाँ से यहाँ पर जाने के बाद जब ये रिसीव कर लेगा, तो ओके, तो जब ये रिसीव कर लेगा, तो रिसीव करने के बाद ये क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। ओके, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो जब ये क्लाइंट देखेगा कि एक्नॉलेजमेंट आ गया है, तब वो फर्दर नेक्स्ट सेगमेंट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोसीड करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखेगा। तो इन केस सपोज ये डाटा यहाँ पे नहीं पहुँचा, तो फिर ये जो हमारा सर्वर है, ये तो एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा। तो ये एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा, तो ये फिर से रीट्रांसमिट करेगा वही सेम डाटा को, जो डाटा यहाँ पर नहीं पहुँचा, वो डाटा को फिर से रीट्रांसमिट करेगा। तो जब वो डाटा पहुँच जाएगा, तो इसके पास एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा।
तो अब फॉर सपोज यही कॉन्सेप्ट में वो होता है हमारा एक डुप्लीकेशन, तो जो कि हमारे यहाँ पे फोर्थ कॉन्सेप्ट हो गया डिस्कार्डिंग डुप्लीकेट पैकेट्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी सपोज ये डाटा यहाँ पर पहुँच गया, ये रास्ते में ही था लेकिन ये एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा, उसके चलते ये वही डाटा सेम डाटा को जो कि रास्ते में था उसको फिर से रिट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी कुछ केसेस में हमारे डेस्टिनेशन जो कि हमारा सर्वर है, सर्वर के पास एक ही डाटा डबल टाइम ट्रिपल टाइम मतलब ऐसे मल्टीपल टाइम पहुंच जाता है। तो उसको क्या करेगा, ये डिस्कार्डिंग वाला कॉन्सेप्ट जो भी है हमारे डाटा ट्रांसफ़र का, डिस्कार्डिंग वाला कॉन्सेप्ट है, वो जो भी डुप्लीकेशन रहेंगे उसको सिर्फ खाली एक मेन को रख के बाकी के सब जितने भी डुप्लीकेशन है वो सारे को वो रिजेक्ट करके फर्दर प्रोसेस के लिए भेज देगा। तो ये था। तो यहाँ पर हो गया डिस्कार्डिंग डुप्लीकेट पैकेट्स, ये हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ कॉन्सेप्ट कंसिस्टेंसी, नहीं कंसिस्टेंस थ्रॉटलिंग। तो कंसिस्टेंट थ्रॉटलिंग में क्या होता है ये एक बार जानते हैं। तो ओके, तो ये इस उसका लास्ट कॉन्सेप्ट हो गया कंसिस्टेंट थ्रॉटलिंग। तो कंसिस्टेंट थ्रॉटलिंग में क्या होता है, अभी इसको भी हम अपने क्लाइंट बना लेते हैं, ये सर्वर बना लेते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे कि वही वही प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट है, जो भी हमारे टीसीपी सेगमेंट्स रहेगा वो एक एक करके सेगमेंट्स यहाँ से जाते रहेगा, हमारे सर्वर के पास जब पहुँच जाएगा तो वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करते रहेगा। तो ये प्रोसेस जैसे कि बहुत स्पीड होता है। तो जैसे कि मैं एक्सप्लेन करने का तो इसको स्लो कर रहा हूँ, लेकिन जब ये रियल लाइफ जब ये कंप्यूटर्स में कंप्यूटर नेटवर्किंग में जब होता है तो फिर ये बहुत स्पीड में सेगमेंट्स को ट्रांसफ़र करता है। ओके, तो जब ये बहुत स्पीड में ट्रांसफ़र करता है तो कभी कभी क्या होता है, कुछ एक्नॉलेजमेंट तो यहाँ पर पहुँच जाता है, मतलब सारे पहुँच जाने चाहिए लेकिन कुछ एक्नॉलेजमेंट पहुँच जाता है और कुछ एक्नॉलेजमेंट जैसे कि मिस हो जाता है, मतलब वो छूट जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे फर्दर प्रोसेस को बिगिन करने के लिए हर एक सेगमेंट के रेस्पेक्टिवली यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट पहुँचना तो ज़रूरी है। तो वो एक्नॉलेजमेंट के लिए क्या करता है, जब वो कोई एक्नॉलेजमेंट छूट जाता है, ओके, जब कोई एक्नॉलेजमेंट मिस हो जाता है तो वही उसी वाले सेगमेंट को फिर से वो वापस रीट्रांसमिट करता है। ओके, तो जब वो रीट्रांसमिट करेगा तो फिर जो सा एक्नॉलेजमेंट उसका छूट गया था वो रीट्रांसमिट होने के बाद यहाँ पे कंजेशन थ्रॉटलिंग ये वाला केस ये भी फर्दर प्रोसेस के लिए बिगिन हो जाता है। मतलब ये भी हम बाय यूजिंग कंजेशन थ्रॉटलिंग इस वाले प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया क्या चीज़ का। ओके, ये थ्री फेजेस में से कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हो गया, डाटा ट्रांसफ़र हो गया, फिर उसके बाद कनेक्शन टर्मिनेशन, मतलब हो गया डाटा हम एस्टेब्लिशमेंट किए, मतलब दोनों नेटवर्क्स को जोड़ दिए, डाटा को ट्रांसफ़र कर दिए एक नोड से दूसरे नोड, फिर उसके बाद ट्रांसफ़र होने के बाद अब वो दोनों के बीच में जो भी वो कनेक्शन बनाए वो कनेक्शन को हम उसको ब्रेक करेंगे। तो वो ब्रेक कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आ जाते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें का अ, हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर के लास्ट कॉन्सेप्ट पे जो कि हो गया हमारा कनेक्शन टर्मिनेशन। तो ये कनेक्शन टर्मिनेशन कैसे होता है, यहाँ पर भी हमारा क्लाइंट हो गया, ये सर्वर हो गया, यहाँ से डाटा सब ट्रांसफ़र हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या होएगा, तो यहाँ पे अगर एक छोटा सा स्टोरी टाइप अगर मैं इसको रियल लाइफ कॉन्सेप्ट से जोड़ूँ, तो सपोज़ ये हमारे टू डिफरेंट पीपल्स है। ओके, एक टू डिफरेंट पीपल्स है, ये पर्सन चाह रहा है कि इस वाले पर्सन से ये ब्रेकअप कर ले। ओके, तो ब्रेकअप कर ले, तो ब्रेकअप करने के लिए यहाँ पे ये रूल है कि अगर ये ब्रेकअप करना चाहे तो यहाँ से मंजूरी हो। ओके, जैसे कि ये डिवोर्स में नहीं होता है, यहाँ से अगर एक पर्सन डिवोर्स करना चाहे तो दूसरा पर्सन भी डिवोर्स के लिए सेटिस्फाई हो, अग्री हो, तो ही वो कंफर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसी तरह से ये अगर ये क्लाइंट वाला जो भी नोड है वो फिनिश करना चाहे तो यहाँ से भी कंफर्मेशन होना चाहिए। ओके, मतलब ये फिनिश कर रहा है तो ये उसके लिए अग्री है। ओके, तो ये फिनिश भेजेगा तो यहाँ से एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि ओके ये अग्री है, फिर उसके बाद ये भी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। ओके, कि ओके ये भी इसके साथ फिनिश करना चाहता है, ये इसके साथ ये कनेक्शन में नहीं रहना चाहता। ओके, तो ये वाला भी फिनिश के लिए पूछेगा तो ये उसके लिए भी ओके ओके वाला अग्रीमेंट भेज देगा, मतलब एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। ओके, तो ये वाला फिनिश के लिए भेज रहा है तो ये उसको अग्री कर रहा है, फिर ये वाला फिनिश के लिए भेज रहा है तो ये उसको अग्री कर रहा है। तो ये इसके साथ जो भी इसका कनेक्शन है वो टर्मिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि ध्यान देने वाली चीज़ यहाँ पे 4 बार जैसे कि वार्तालाप हुआ है ये दोनों के बीच में, तो इसको हम कहेंगे 4 वे हैंडशेक। तो 4 वे हैंडशेक हमारा कनेक्शन टर्मिनेशन में यूज़ होता है। तो जो भी ट्रांसपोर्ट लेयर के जो भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थे वो सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए। इस वाले में इतना ही है।
इतना ही था। और हमारे पास लास्ट बचा एक एप्लीकेशन लेयर। तो जैसे कि ये वीडियो 15 मिनट्स का वीडियो बन चुका है, तो उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी सब्सक्राइबर्स कम है मेरे, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं और भी अच्छी वीडियोस बना सकूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।